जैसे कि कुछ एजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन में जो एक स्पेशल टाइप का कन्वर्जन करते हैं, किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप क्या करेंगे बेटा, एक चार्ट बना लीजिए, उसमें हर एजेंट का नाम लिख लीजिए और उसका कन्वर्जन लिख लीजिए। नेक्स्ट बेटा, कुछ रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, आपको पता होना चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर 1 है जहां पे हम 20 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन कराने से पहले एक दो चीजें आपकी क्लियर करेंगे बेटा। अटैकिंग एजेंट होता है या रिएजेंट होता है, उसका नाम तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए। देखो जैसे कि यही रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ KMnO4 आ गया, तो KMnO4 क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करता है। और जानते हैं ऑक्सीडेशन कहां करता है, एल्केन है जो, तो फिर ये बेटा टर्सरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्जन करता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? तो देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन यहां लगाएंगे तो प्राइमरी होगा, यहां प्राइमरी होगा, यहां प्राइमरी, ये हमारा टर्सरी हाइड्रोजन है। फिर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम सारे ऑप्शन सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा आपको। देखो बेटा, यहां C में H लगा लिया और यहां पे KMnO4 है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है क्योंकि एक ही कार्बन है। ऐसी रिएक्शन का KMnO4 कन्वर्जन नहीं करता है। बना कॉन्सेप्ट? अगला आइए बेटा, C से यहां पे CH3 कर लिया, H कर लिया और यहां पर H, ऐसे का भी कन्वर्जन KMnO4 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है 3, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है। तो अगले में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, यहां CH3 लेते हैं, CH3 ले लेते हैं और H और यहां पे H ले लेते हैं। तो देखो बेटा, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, वो भी 2, इनका भी कन्वर्जन नहीं कराएगा हमारा KMnO4। क्या रूल है, टर्सरी होना चाहिए। तो CH3 C, CH3 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 और H लगा लिया। ये कौन सा है, प्राइमरी हाइड्रोजन 3, प्राइमरी हाइड्रोजन 3, प्राइमरी हाइड्रोजन 3। बीच वाला ये कौन सा है भाई, ये टर्सरी हाइड्रोजन है। दिस इज द करेक्ट रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय द KMnO4। तो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, बताओ भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे R1 की जगह पे भी CH3 हो, R2 की जगह पे भी CH3 हो, R3 की जगह पे भी CH3 हो, वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ गया बेटा, KMnO4 अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि टर्सरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और एल्कोहल में कन्वर्जन करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपको एक एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलेगा विद कॉन्सेप्ट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। किसका कहना है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं बेटा आपको, वो भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन। अच्छा, आइसोमेरिक पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो देखो बेटा, जो नॉर्मल पेंटेन होता है उसको हम हमेशा ब्रांच में सिंगली लीनियर ही बना देते हैं, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। और इनके जो एल्केन्स होते हैं बेटा, वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर के बीच में लंदन और डिस्पर्जन फोर्स लगता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है आइसोपेंटेन। तो आइसो का मतलब हो गया कि हमने एक ब्रांच लगा दी, ये देखिए दिस इज द आइसो कंडीशन, ये आइसो हो गया, ये पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है और नॉर्मल आइसो नियो कॉमन नेम होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नियो, नियो पेंटेन में 3 कार्बन इस प्रकार से लग जाएंगे, यानी ये नियो कंडीशन है। तो देखो नॉर्मल चैन में बनेगा, आइसो में 1 ब्रांच और नियो में 2 ब्रांच बनेंगे। ब्रांचे बनने पे क्या होता है बेटा, ब्रांचे बनने पे होता ये है कि ये बॉल के शेप के कन्वर्जन में कन्वर्जन हो जाता है, यानी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ गए बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, सिर्फ ब्रांचिंग हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई देख लीजिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, नॉर्मल पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, फिर नियोपेंटेन का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूलर अटेन्स शेप टू स्फीयर, स्फीयर का शेप ले लेगा, रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम लिख लो बेटा, लंदन और डिस्पर्जन फोर्स, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। हो सकता है बेटा आप समझ गए हो, यानी पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा तो उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा सेकंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, ये बेटा किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2, मतलब एल्केन है ये, है ना, हैज द 2 टर्सरी कार्बन, हमारे पास 2 टर्सरी कार्बन चाहिए। चलिए चेक करते हैं किसमें 2 टर्सरी कार्बन मिलते हैं। तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे बेटा। पहला है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन कैसा होता है, पहले आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सीख लीजिए बेटा। देखिए इस प्रकार से एक मैंने एक चेन बना दी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि से एक लगा हुआ है, इस कार्बन से एक इधर एक इधर एक इधर लगा हुआ है तो ये टर्सरी हो गया बेटा। इससे एक कार्बन लगा है तो प्राइमरी है ये, इससे एक लगा है तो प्राइमरी है, इससे एक लगा है प्राइमरी, इससे एक लगा है तो प्राइमरी। बीच वाला बेटा कौन सा है, इससे 1 2 3 4 यानी क्वाटरनरी है। तो इस प्रकार आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन निकाल सकते हैं बेटा। ऐसा ही ऑप्शन लाना है, पर ऑप्शन में याद रखिए हमारे पास टर्सरी वाले 2 टर्सरी होने चाहिए, वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, तो 6 कार्बन में नॉर्मल हेक्सेन हो गया। ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, दो लोगों से लगा है, सेकेंडरी 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 देन प्राइमरी। भैया ये ऑप्शन गलत, क्यों, क्योंकि 2 टर्सरी चाहिए थे हमें। नेक्स्ट 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल कर लो बेटा, ये पेंटेन हो गया, यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल लगा लो, 1 2 3 4 5 है तो 1, ये प्राइमरी है। ये बेटा क्या है, ये टर्सरी हो गया यानी मिल गया। ये प्राइमरी है, ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी। मिल तो गया है पर उसने कहा क्या है, 2 टर्सरी, और हम कितना लाए हैं, 1। चलो भैया तुम भी निपट जाओ, अगले ऑप्शन में चलते हैं। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सी 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 ब्यूटेन हो गया, 2 3 डाई मिथाइल हो गया। देखो बेटा प्राइमरी है, ये प्राइमरी ये प्राइमरी, कोने वाले सारे प्राइमरी, ये टर्सरी है ये भी टर्सरी, क्योंकि इससे 1 2 3, इससे इधर 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 3, यानी 2 टर्सरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, चलिए क्यों बेटा हम चौथा भी सॉल्व कर ले, से हमें पता रहे कि हम सही है कि नहीं। तो ये ब्यूटेन हो गया और 2 2 डाइमिथाइल हो गया, ठीक है बेटा। अब चलो चेक करो, जितने कॉर्नर वाले सारे बताओ, प्राइमरी 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 प्राइमरी, ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये कौन सा है, ये क्वाटरनरी हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, हर जगह कार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बी का इनकरेक्ट हो गया, 3 का बेटा अपना सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल। तो देखो बेटा कन्फर्मर का इथेन, कन्फर्मर कैसे बनाते हैं इथेन का, तो देखो 2 कार्बन ले लेते हैं, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, ठीक है बेटा। ये फ्रंट कार्बन ले लेते हैं और ये बैक कार्बन ले लेते हैं। फ्रंट बैक में फ्रंट वाले को डॉट बना लो बैक वाले को डॉट बना लो और फ्रंट वाले को स्फेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। और इसमें हाइड्रोजन लगा लो, तो हाइड्रोजन लगाओ, अंदर वाले में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा लिए बेटा, और स्फेयर वाले में भी 3 हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 और 3। अब ऐसे ऐसे करके कितने इनके स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। कौन कौन से बनते हैं बेटा, हो सकता आपने कभी पढ़ा हो, एक स्टैगर्ड बनता है, और स्टैगर्ड फॉर्म इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन इक्लिप्स्ड बनता है, और लास्ट में जितने भी बीच वाले होते हैं वो स्क्यू होते हैं बेटा। तो सबसे बढ़िया स्टैगर्ड होता है, और सबसे गंदा कौन होगा, इक्लिप्स्ड होता है, और बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको स्क्यू बोलते हैं। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इथेन के लिए। स्टैगर्ड में क्या होता है, थीटा बराबर होता है 60 डिग्री, और स्क्यू को छोड़ दो, इक्लिप्स में कितना होता है 0 डिग्री, यही तुम्हारा सबसे लीस्ट स्टेबल होता है बेटा। और इसका क्या होता है 60 टू 0 डिग्री के बीच में वेरी करता है। और बेटा याद रखना ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है बॉन्ड लेंथ है, यहां पर ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होती ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो एक होता है टॉर्जनल एंगल होता है बेटा,
टॉर्जनल एंगल बोलते हैं या उसको बोलते हैं हम लोग डाइहेड्रल एंगल, जो कि दो सीएच प्लेन के बीच में होता है वो चेंज होता है। करते क्या है, एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को फिर हम नचाते हैं तो सीएच प्लेन के अगेंस्ट में डाइहेड्रल एंगल में चेंजेस आ जाते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे दो प्रकार के प्रोजेक्शंस होते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, दूसरा सॉहॉर्स होता है, ठीक है बेटा। आपने सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाया होगा, न्यूमैन भी बनाया होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है बेटा। तो आप बताइए इसमें लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? इक्लिप्स। इक्लिप्स का 0 डिग्री होगा। और इक्लिप्स कैसे जानोगे इक्लिप्स है? तो देखो बेटा, ये जब एक दूसरे के 0 डिग्री पे होंगे यानी एक दूसरे के बहुत पास में होंगे, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम स्टेबिलिटी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फोर्थ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास सोडियम दिया हुआ है, 1 2 3 सोडियम प्रोपेनोएट बोल सकते हैं, यहाँ NaOH है। और NaOH के साथ में ऐसा क्या लिया जाए कि एल्केन बन जाए, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है बेटा। और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम नाम सुना होगा बेटा। तो सोडा लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस में CaO, इनका रेशियो होता है 3:1। इस कॉम्बिनेशन में यूज होके ये क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और हमारा बनता है एल्केन। तो बेटा कहाँ है सोडा लाइम? ये देखिए डी ऑप्शन में भी हमारा ये पांचवे में एक मिसिंग है एजेंट, और जो मिसिंग है NaOH के साथ वो CaO होगा, वो ऑप्शन नंबर कहाँ है बेटा? डी में। तो अपना पांचवे का डी करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन द गुड यील्ड? कौन सी गुड यील्ड नहीं बनेगी? बाय द वर्ड्स रिएक्शन। अच्छा, वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? पहली बात तो इवन नंबर बनाने की एक रिएक्शन है जो कि एल्काइल हैलाइड होता है बेटा। और एल्काइल हैलाइड में हम लोग 2Na से रिएक्शन कराते हैं, और जैसा एल्काइल हैलाइड होता है उसी का कॉपी बना लो और 2NH निकाल दो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RR कॉपी बन जाएगा। इवन नंबर हमें कभी भी बनाने होते हैं तो हम लोग वर्ड्स रिएक्शन को यूज करते हैं। तो देखो बेटा, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, यस। नॉर्मल हेक्सेन कैसा होता है? तो नॉर्मल हेक्सेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 2 2 4 5 1 6, यहां पर Cl यहां लगा लो, Cl यहां लगा लो, और 2Na से रिएक्शन कराओगे, दोनों को जोड़ोगे तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहां CH3 ले लो, CH2 ले लो, Cl ले लो, ले लिया आधा। सॉरी बेटा, एक CH3 और लेना पड़ेगा, CH2 फिर Cl। तो देखो बेटा, आधा 3 कार्बन के साथ Cl लिया, एक और ऐसा ही ले लो 3 कार्बन के साथ Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ 2Na से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा क्या होने वाला है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये NaCl निकल जाएगा और हमारे पास जो बन जाएगी स्पीसीज उसका नाम है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, C 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। तो अगले में मैं नहीं कराने वाला हूं बेटा, ठीक है, बस बता सकता हूं कैसे बनेगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल, यस बन जाएगा। इन दोनों में इधर उधर Cl लगाओ, दोनों सिमेट्रिकल हैं तो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या, नॉर्मल हेप्टेन कभी नहीं बनेगा, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, बीच में से काटोगे, एक तरफ Cl एक तरफ Cl, तो बताओ बेटा हैलोजन तो लगा दिया आपने, एक तरफ 3 है एक तरफ 4 है, कभी जुड़ेगा ही नहीं। 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, तभी तो बनेगा। यानी ये हो गया करेक्ट ऑप्शन कि ये नहीं बनाया जा सकता। लास्ट में नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4, हाँ बीच में से काटो, Cl लगा लो और 2 Na डाल दो, ड्राई ईथर की उपस्थिति में काम हो जाएगा। तो हो सकता है बेटा आपको समझ में आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट में। द एल्केन दैट गिव ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन कंपाउंड ऑन द क्लोरिनेशन विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। सनलाइट है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, एक H डॉट रिप्लेस हो जाता है एक Cl डॉट से, Br डॉट से और I डॉट से। क्लोरिनेशन कर रहे हैं क्या, तो हम कहेंगे Cl डॉट से, ठीक है कोई बात नहीं। चलो चालू हो जाओ बेटा। और ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, ठीक है। 2 2 डाइमिथाइल सबको बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे प्राइमरी 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 प्राइमरी, यहां सेकेंडरी, और यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा, यहां पे बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाओगे ना तो यहाँ Cl आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 ये टर्सरी पोजीशन पे लगेगा और यहां पर भी टर्सरी पोजीशन पे लगेगा, मतलब ये हटाओ, ये ऑप्शन गलत हो गया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्सरी बन रहा है। नियोपेंटेन में चलते हैं, सी सी सी, ये नियो कंडीशन होती है। तो देखो बेटा, यहां लगाओगे तो प्राइमरी, यहां लगाओगे प्राइमरी, यहां लगाओगे प्राइमरी, यहां लगाओगे प्राइमरी, मतलब बेस्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी बी का सही है बेटा। हाँ, नॉर्मल पेंटेन में क्यों नहीं हुआ, आपको सब ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन में क्यों नहीं हुआ, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 हुए, आ जाओ भैया 5 में, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों नहीं बनने हैं क्लोरीनेटिंग कंपाउंड। नेक्स्ट में आओ, इसलिए से गलत हो गया भाई। नेक्स्ट में आओ, आइसोपेंटेन, सी 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 सी, और यहाँ सी, तो भैया देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, यहां लगाओगे हेलोजन तो बनेगा सेकेंडरी, यहां लगाओगे सेकेंडरी, यहां टर्सरी, यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब बनने हैं। बकवास भाई, उसने पूछा ही नहीं है ना, उसने पूछा था मोनो वाला कहां बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 7 का बेटा आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद द ब्रोमीन बाय द सब्स्टिट्यूशन। कोई भी हाइड्रोकार्बन ए होगा, रिएक्शन कर रहा है, बाय द सब्स्टिट्यूशन फॉर्म द एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, यानी आरएक्स बना रहा है बेटा, ठीक है। और विद द वर्ड्स रिएक्शन, अच्छा वर्ड्स रिएक्शन यूज कर रहे हो तो 2Na आएगा, 2Na इसकी कॉपी कर देगा बेटा, इस आर की कॉपी मार देगा तो आर की कॉपी आर और आर बन जाएगा, ठीक है। गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन, जो ये है तो लेस देन 4 कार्बन है, तो मिनिमम बेटा कितने, 2 कार्बन का बनता है, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर बेटा 5 का 10 हो जाएगा, 6 का 12, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब 4 कार्बन से कम का मतलब 3 कार्बन बनाता नहीं, क्योंकि ऑड नंबर वर्ड रिएक्शन कभी नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, इवन बनाएगा यानी 2 कार्बन का बनेगा। हम कह सकते हैं 2 कार्बन का मेरा CH3 बना है, इसका मतलब ये मेरा CH3L होगा, यानी CH3Cl मान लिया बेटा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा बेटा, और ये तो इसकी कॉपी मारता है ना, तो इसमें 2 CH3 लिए थे मैंने, तब जाके 2 NaCl निकल गया है, और ये मेरा बन गया है इथेन। इथेन बना है 2 कार्बन का, पर वर्ड रिएक्शन में तो मिथाइल क्लोराइड होगा ना 1 कार्बन वाला, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया बेटा। अब इसके पीछे चलो, तो मिथाइल क्लोराइड में ऐसा क्या किया जाए कि मिथाइल क्लोराइड एल्केन से बने, तो मीथेन ले लो और Cl2 से रिएक्शन करा दो फ्री रेडिकल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में बेटा, तो क्या बन जाएगा, मीथेन प्लस Cl2 CH3Cl, यानी मीथेन कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, with the respect of the conformer of ethane which of the following statement true, both bond angle but bond length remain same। ना बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ना बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, चेंज होता है डाइहेड्रल एंगल और टॉर्जन एंगल। हो सकता है बेटा मैंने आपको बताया हो, तो चलो भैया, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर चेंज, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। 9 में 9 का बेटा सी करेक्ट होगा, ठीक है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिगार्डिंग द स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन। इथेन का जो एकदम पास पास वाला कन्फर्मर था, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे, उसका क्या नाम होता था बेटा, उसका नाम होता था इक्लिप्स, जो सबसे गंदे टाइप का होता था, और जब दूर दूर होगा अपोजिट में तो उसका नाम होता था स्टेगर्ड, वो सबसे बढ़िया स्टेबल होगा, और बीच में जितने स्ट्रक्चर मिलेंगे वो सब होंगे स्क्यू, है ना बेटा। और जो मैक्सिमम एंगल कितना होता था 60 डिग्री, और मिनिमम एंगल कितना होगा जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होगा 0 डिग्री, और बीच में 60 और 0 के बीच में रहेगा, ठीक है बेटा। क्या पूछ रहा है वो, द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल। इक्लिप्स कहां मोर स्टेबल होता है, स्टेगर्ड स्टेबल होता है, चलो हटाओ, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स, बिल्कुल सही, बिकॉज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है नॉट ऑरिजिनल स्ट्रेन। हाँ, स्टेगर्ड में क्या होगा, ऐसे नहीं ऐसे होंगे, ठीक है बेटा। तो 10 में कौन सा सही होगा, 10 में हमारा सही होगा बी नंबर ऑप्शन। और ये नेक्स्ट क्या है, स्टेगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन लेस स्टेबल, भैया फिर गलत बोल दिया, इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल, फिर गलत बोल दिया आपने। तो 10 का बेटा हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का कंफर्मेशन बताना है बेटा। नॉर्मल ब्यूटेन के टोटल कंफर्मेशन जो होते हैं वो 6 आते हैं, आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी आप रखेंगे तो एक क्वेश्चन से बेटा हम 4-5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसकी जो मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन वाला होता है कन्फर्मर, उसका नाम होता है एंटी स्टेगर्ड, और दूसरे का नाम होता है गौची। नॉर्मली बेटा क्या होता है, नॉर्मली एंटी जीत जाता है गौची से,
और कभी कभी गौची में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो एंटी हार जाएगा, गौची जीत जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इक्लिप्स आता है बेटा, या इसको पार्सली इक्लिप्स भी बोलते हैं और इसको फुली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो आपने सुना होगा स्टेगर्ड सबसे अच्छा होता है बेटा, और गौची स्टेगर्ड उसके बाद आएगा, फिर इक्लिप्स आएगा, फिर स्टेगर वो आएगा फुली इक्लिप्स्ड आएगा। यहाँ एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री बेटा, और यहाँ पे होता है 60 डिग्री बेटा, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हम 60 to 0 बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे कन्फर्मर्स होते हैं। एंटी के बेटा एक होता है, गौची के 2 होते हैं, इक्लिप्स के 2 होते हैं, और फुली का 1 होता है। टोटल 6 कन्फर्मर होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के। और आपको पता है 2 ग्रुप आपस में चिपके हैं, तो वहां पे टॉर्जनल और स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल बेटा 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और जब 2 ऐसे होते हैं तो वो बेटा हाई स्टेबिलिटी में चला जाता है। तो आओ देख लो बेटा, आप ऐसे जान जाओगे। क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल, तो देखो CH3 CH3 है, तो बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, हाँ स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो बेटा 11 का आपका बी करेक्ट, सॉरी बेटा ए बी, हाँ बी आपका करेक्ट होगा। तो समझ गए बेटा, ऐसे नहीं 2 ग्रुप, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। ये तो बेटा क्रैकिंग का प्रोसेस है। क्रैकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में जहां पर हम लोग एल्केन को हाई टेम्परेचर देके बेटा लोअर एल्कीन और एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग। डायरेक्ट उसने पूछ लिया बेटा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो 12 नंबर का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला तो आपको बेटा पता होगा। यहाँ पे 2H होते हैं, अरे बेटा 2H की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आपके बीच अंदर हो फोन और मेरे अंदर हो H, तो हमारे आपके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाता है। तो एक मॉलिक्यूल के बीच में फोन में से एक एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल में H होना चाहिए, बीच में जो बॉन्ड होगा नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने सुना होगा बेटा किसके हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं। चलो भाई करते हैं, देखो बेटा OH OH बहुत दूर है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यहां पर आप ऐसे ढूंढ रहे हैं ये वाला अच्छा होगा, नहीं इसमें ऐसे वाला ही अच्छा होगा जो पास पास में होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। नॉर्मली ऐसे वाला अच्छा होता, पर इसमें ऐसे वाला अच्छा होगा। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। चलो बेटा, हाँ ये अच्छा होगा, और ये देखो बहुत दूर हो गया, ये गलत, ये भी गलत, ये भी, हाँ इन दोनों में से एक अच्छा होगा। अब ये ऐसे हैं, तो इसमें बेटा डाइहेड्रल एंगल और टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है, यानी टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती, हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्टर लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी बेटा नहीं अच्छा होगा। कौन सा अच्छा होगा, ये, क्योंकि इसमें थोड़ी दूरी बनने पे क्या हुआ है, डाइहेड्रल एंगल और टॉर्जनल स्ट्रेन बेटा थोड़ी कम हो गई है। टॉर्जनल स्ट्रेन थोड़ी कम हो गई है क्योंकि OH ग्रुप रिपल्सन कर रहे होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड जीत गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बनना होगा, पर इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होती है, इसलिए गलत हुआ है। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, ये सबसे स्टेबल की मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो 13 का बेटा डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। हाँ क्या क्वेश्चन है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन कितना होगा। मैंने स्टैगर्ड कंडीशन बताई थी बेटा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सही हो गया। आपको तो तीनों बताए थे ना, इथेन के कितने टोटल बनते हैं, इथेन के 3 बनते हैं। सबसे बढ़िया वाले का नाम बताओ, सबसे बढ़िया का नाम है स्टैगर्ड, फिर उसके बाद में इधर नाम है इक्लिप्स्ड, और उसके बाद में बीच वाले जितने होते हैं स्क्यू। एंगल बोलो भैया, एंगल स्टैगर्ड का कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 0 to 60 के बीच में आएगा तो 60 हो जाएगा। तो 14 का कौन सा सही होगा बेटा, 14 का सी करेक्ट होगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सपेक्टेड टू बी रेडली, रेडली माने तुरंत कन्वर्जन कर देगी, किसमें बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। पहला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म,
जहां पर हमारा क्या बनेगा, H हटेगा और Cl लगेगा। चलो बना लिया है हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट बेटा क्या, इथेनॉल है और यहां पे हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, तो यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा। HCl निकलने के बाद में क्या बचेगा बेटा, CH3 C CH3 H O से C2H5, ये तो बन गया ईथर। और उसने पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू रेडली गिव द हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट गुड यील्ड में देना है, तो ईथर बन गया। चलो ठीक है, अगला हाइड्रोकार्बन बनाना था तो एल्काइल हैलाइड बना है और ये ईथर बना है। अगला इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आर आर आपस में अटैच हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, एनोड पे होता है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन और यहां हमारा बन गया इथेन टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है बेटा ये। नेक्स्ट क्या है, RCOOAG, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग हंसडी का रिएक्शन बोलते हैं। जब यहाँ Br2 होता है इसको सिमोनोनी रिएक्शन बोलते हैं। सिमोनोनी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे Ri बन जाएगा, साथ में CO2 निकल जाएगा AgI, यानी सब एल्काइल हैलाइड एल्काइल ईथर एल्केन यही बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 15 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग इन द कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज मोर डिजायरेबल। तो देखो बेटा गैसोलीन बनाने के लिए हमें ब्रांच वाले चाहिए होते हैं हाइड्रोकार्बन, हमेशा आप याद करके रखिए। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ एनसीईआरटी तो पढ़ा होगा आपने, तो याद रखा ब्रांच 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 हाइड्रोकार्बन। 16 का हमारा कौन सा सही होगा बेटा, 16 का सी करेक्ट होगा। ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर मोर ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैसोलीन। नेक्स्ट बेटा द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे बढ़िया कौन होगा, तो अभी मैंने बताया था आपको एंटी वाला होगा, एंटी स्टेगर्ड वाला। तो पहले एंटी होगा स्टेगर्ड वाला, फिर गौची स्टेगर्ड वाला, फिर बेटा पार्सली इक्लिप्स्ड होगा, फिर फुली इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख दिए, फुली इक्लिप्स्ड हो गया। तो भैया कहाँ एंटी स्टेगर्ड, तो गौची नहीं स्टेगर्ड एंटी वाला, तो 17 का बेटा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एंटी नॉकिंग मटेरियल, तो बेटा एंटी नॉकिंग मटेरियल के रूप में कौन यूज होता है बेटा, उसका नाम है टेल, टेल का फुल फॉर्म है टेट्राइथाइल लेड, टेल का फुल फॉर्म है। चलते हैं बेटा 19 नंबर क्वेश्चन में, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द डिफरेंट कार्बन एटम इन एल्केन्स। तो एल्केन्स का फॉर्मूला एक बना ले रहे हैं बेटा, ठीक है, ये एल्केन हो गया, अब यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, यहाँ R3 हो गया, सारे H होंगे तो सारा प्राइमरी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बेटा यहाँ सबसे बढ़िया कौन होता है, सबसे बढ़िया होता है जब यहाँ R1 की जगह पे ब्रांच लगे, यानी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, टर्सरी, टर्सरी के बाद एक H हटाओगे तो सेकेंडरी, सेकेंडरी में एक H और लगाओगे तो प्राइमरी, ऐसा कोई ऑप्शन है, टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। 19 का डी करेक्ट होगा बेटा। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए हमारे पास एल्कीन, जहां पे दो कार्बन के बीच में दोनों ग्रुप अलग अलग हो, दूसरा क्या होना चाहिए एल्केन, जहां पर एक रिंग हो। ठीक है बेटा, तब जाके हमारा सिस ट्रांस शो होगा। तो चलते हैं पहले, देखिए मिल गया मुझे एल्कीन मिला लास्ट ऑप्शन में, चलो एल्कीन सॉल्व करते हैं। पेंट 1 इन, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन, यहां इन लगा लिया। लो बेटा ये नहीं होगा कन्फर्मर, क्यों, आइसोमर सिस ट्रांस नहीं होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया एक कार्बन से 2 H लगे हैं, ऐसे लोग आइसोमरिज्म शो नहीं करते, ये स्टीरियो सेंटर ही नहीं कहलाएगा। इसको स्टीरियो सेंटर बनने के लिए दोनों ही ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ठीक है बेटा, अगला ये 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6 हो गए, और 2 मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल हो गया, ठीक है, और 2 नंबर पे इन भी है। तो देखो बेटा ये भी नहीं शो होगा, बोलो क्यों, क्योंकि देखो भाई ये स्टीरियो सेंटर होगा, पर यहाँ पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप नहीं लग गए, और 2 मिथाइल ग्रुप लग गए तो कैसे हो जाएगा सिस ट्रांस, तो सी और डी गए निपट। अगला हो, अगले में आओ बेटा, अगले में अपने क्या है भाई 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो देखो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, और यहाँ पे CH3 इधर लगा दो और CH3 इधर लगा दो, तो ये भी नहीं बेटा शो करेंगे।
क्योंकि ये जो दोनों CH3 हैं एक कार्बन से लगे हैं, एक कार्बन का डिफरेंस होता तो यहां पर हम डैश और सॉलिड वेज बना के उनका प्लेन चेंज कर देते और 90 से 180 पे कर देते और शो करवा देते सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अगले में आओ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये हो गया। अच्छा, जब रिंग लग जाती है तो बल्कि ग्रुप से होने की वजह से, रिंग होने की वजह से रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाता है, तब हमारा आइसोमेरिज्म शो होती है सिस और ट्रांस। क्या है भाई? 1,2 डाइमिथाइल। तो देखो बेटा CH3 हो गया। एक बार क्या कर सकते हो, एक बार ये कर सकते हो, इसको आप बना दो डैश वेज और इस वाले को बना दो सॉलिड वेज। ठीक है, और इसका नाम दे दो सिस। क्या नाम दे दो? सिस। अगली बार क्या करना बेटा, ये जो CH3 है उसको आप अपोजिट कर देना, तो ये हो जाएगा ट्रांस, यानी ये शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 20 का। तो इस प्रकार 2020 सीरीज में 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा।